जिनवाणी के उपासक और उपासिकाओं, आज हमारे उज्जवल संघ के फाउंडर, जो उज्जवल संघ हमारा करीब करीब 75 साध्वियों का बहुत बड़ा यह ग्रुप है, जिसके संस्कार दाता, शिक्षा दाता ऐसे गुरु माता पूज्य श्री विनय कंवर जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिवस है। 14 जुलाई यह उनका पुण्य स्मृति दिवस है। आइए आज उनके जीवन की कुछ घटनाओं को हम समझेंगे, सुनेंगे। क्यों पुण्य स्मृति दिन मनाया जाता है, क्या दिया है उन्होंने इस उज्जवल संघ को, और कैसे उज्जवल संघ को फलीभूत किया है, संस्कारित किया है, उसकी कुछ बातों को हम सुनेंगे, समझेंगे। इस पूरे धरती पर, इस भूमंडल पर भगवान आदिनाथ से लेकर के अंतिम तीर्थंकर तक हर एक तीर्थंकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, उनमें संतों के समान ही साध्वियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारियों का एक अमर इतिहास रहा हुआ है कि उन्होंने भी संतों के समान कितना अपना योगदान दिया है। इस शासन को आगे बढ़ाने में, फलीभूत करने में कितना अपूर्व योगदान दिया है। शुरुआत देखते हैं हम। सबसे पहले गौरव का विषय है हमारे लिए, मोक्ष के दरवाजे खोलने वाली कौन थी? मरुदेवी माता। एक नारी ही थी जिसने मोक्ष के दरवाजे खोले हैं। अरे भगवान ऋषभदेव को तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी, परंतु मरुदेवी माता को कोई तपस्या करनी नहीं पड़ी। कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है मरुदेवी माता को? कैसे हुई है? हाथी के हौदे पर तो हुआ है, लेकिन ऐसी क्या घटना हुई कि उनको केवल ज्ञान हो गया? मरुदेवी माता को अपने पुत्र ऋषभदेव के प्रति अत्यंत मोह था, और किस माँ को नहीं होता है? हर एक माँ को अपने पुत्र के प्रति मोह होता है। मरुदेवी माता को इतना मोह था कि बार बार चिंतन करते थे, मेरा ऋषभ जंगल में चला गया है, पता नहीं उसको बराबर ठीक ढंग से खाने को मिलता भी होगा या नहीं, सर्दी गर्मी ये सारे मौसम को कैसे सहन करता होगा, जंगल में अकेला है, कैसे रहता होगा। इस प्रकार माँ को बार बार चिंता होती है। आप भी ऐसी ही चिंता करते हो जब आपका बेटा पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाता है? कितनी चिंता करते हो, सारी व्यवस्था यहाँ से करके देते हो, फिर भी चिंता करते हो। तो ऐसे ही मरुदेवी माता को बहुत चिंता थी और बार बार ऋषभ का रटन करती थी। और जब भगवान ऋषभदेव का पदार्पण होता है नगरी में, माँ मरुदेवी को सूचना मिलती है। खुश होकर के माँ हाथी के हौदे पर बैठकर के अपनी पोतियों के साथ पहुंची है दर्शन करने के लिए, कि बरसों के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी, कैसा होगा मेरा लाल। इस प्रकार माँ का चिंतन चल रहा है। और यहाँ आकर देखते हैं तो क्या है, सारा वातावरण ही अलग है। वो तो दिव्य समोसरण के अंदर विराजमान है, सारे देवी देवता सेवा के अंदर लगे हुए हैं, और ऋषभदेव ने माँ की ओर आंख खोल कर के भी नहीं देखा। माँ सोच रही है अभी आंख खोल के देखेंगे, अभी आप मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन देखा तक नहीं, और बस वहीं पर चोट पहुंच गई। किसको चोट पहुंची? मोह को चोट पहुंची। जो भीतर में मोह था ना, वो उस मोह को चोट पहुंची और वो मोह का घेरा टूट गया। अरे ये तो निर्मोही है, निस्पृह है, और मैं इसके मोह में अटक रही हूँ। और जैसे ही मोह के पास टूट गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति जागृत हो गई, और वहीं पर माता मोक्ष में सिधार गई। तो भगवान ने कहा सबसे पहले मोक्ष के दरवाजे खोलने वाली कौन है? मरुदेवी माता। आगे इस नारी के इतिहास में आता है नंबर ब्राह्मी और सुंदरी का। भगवान की दोनों पुत्रियां, ब्राह्मी को भगवान ने लिपि का ज्ञान दिया। आज तक जो लिपि चल रही है उसकी मूल कौन है? ब्राह्मी लिपि है।
सुंदरी को अंक गणित की विद्या सिखाई। आज तक जो गणित चल रहा है उसका मूल क्या है? तो सुंदरी की अंक गणित विद्या है। ऐसी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों को भगवान ने दीक्षा दी। बाहुबली ने भी दीक्षा ली है, लेकिन बाहुबली कहाँ पर है? जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर साधना कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे, इतनी कठोर साधना कर रहे कि तन पर बेलें चढ़ चुकी है, वृक्ष की बेलें चढ़ चुकी है, बिल बन चुके हैं। इतनी कठोर साधना, इतने स्थिर वो खड़े हैं, 12 महीने से खड़े हैं। ऐसी कठोर साधना करने वाले बाहुबली, लेकिन अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान ऋषभदेव ने देखा बाहुबली की साधना बहुत किनारे आ चुकी है, एक छोटी सी गलती के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। कौन सी गलती थी? भीतर में अहंकार था। क्या अहंकार था? कि भगवान के चरण वंदन को जाना है, परंतु वहाँ पर मेरे छोटे भाई मुझसे पहले दीक्षा लिए हुए हैं, मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा, मुझे छोटे भाइयों को वंदन करना नहीं है। केवल ज्ञान के पश्चात जाऊंगा तो वंदन करने का सवाल नहीं आएगा। इसलिए 12 महीने से कठोर साधना कर रहे थे, परंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब तक अहंकार का घेरा नहीं टूटता है, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने देखा और किसको भेजा? ब्राह्मी और सुंदरी साध्वी बन चुकी थी, उन साध्वी बहनों को वहां पर भेजा है बाहुबली को समझाने के लिए। क्या भगवान के पास और बाकी संत नहीं थे? संतों को भी तो भेज सकते थे, परंतु साध्वियों को भेजा है, क्योंकि बहन में ताकत होती है। बहन की बात भाई स्वीकार कर लेता है, इसलिए भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को वहां भेजा और मात्र एक छोटा सा संगीत सुना करके भाई को जगाया है। भाई की इस अहंकार के घेरे को तोड़ा है। गज थकी नीचे उतरो म्हारा बीरा। हे बाहुबली, हे भैया, गज के ऊपर अस्वार हो, अब गज से नीचे उतर जाओ। आवाज सुनी, अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आंखें खोल करके देखा तो सामने कौन है? मेरी दोनों बहनें खड़ी है और मुझे कह रही हाथी से नीचे उतरो। भैया, कौन से हाथी पर सवार हूं मैं? तुरंत भीतर में स्मरण हो आया, मैं अहंकार के हाथी पर सवार हूं, और जब तक ये अहंकार का हाथी नहीं छूटेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। जागृत हो गए। किसने जगाया? बहनों ने जगाया। एक कदम उठाया और केवल ज्ञान हो गया। आगे और आगे नारियों के इतिहास में नंबर आता है राजमती, साध्वी राजमती। किसको जगाया उसने? रथनेमी को जगाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि साध्वियों का एक अमर इतिहास की, संतों को, पुरुषों को जगाने वाले जो फिसल गए हैं, साधना से किनारे पर आ चुके हैं, लेकिन उनके छोटे से कारण के लिए साधना अटक रही है, तो वहां पर जगाने वाली हमारी ये साध्वियां रही है। हरिभद्र सूरी का वर्णन आता है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिन्होंने आचार्य होकर के, जैन आचार्य होकर के संकल्प लिया 1444 बौद्ध भिक्षुओं को गरम तेल की कढ़ाई में डालकर के मारना है, ऐसा संकल्प लिया था। क्या घटना थी उसकी? उसके पीछे घटना थी, वो युग था शास्त्रार्थ का युग था। चारों तरफ लोग वाद विवाद करके, शास्त्रार्थ करके अपने धर्म की प्रभावना करते थे। आज की भाषा में डिबेटिंग चलती थी, उसमें वो जीत जाते थे और अपने धर्म की प्रभावना करते थे। हरिभद्र सूरी को भी मन में था कि बौद्ध भिक्षुओं को हराना है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के साथ शास्त्रार्थ करना है तो पहले उनके शास्त्रों की बातों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बिना शास्त्रार्थ कर नहीं सकते। उनके शास्त्रों की जानकारी लेने के लिए उन्होंने, उनके 2 भांजे थे, हंस और परमहंस, उनको गुप्त वेश में वहाँ पर बौद्ध मठ में भेजा, सब कुछ जानकारी लेने के लिए, सीखने के लिए भेजा है। वो गुप्त वेश में वहाँ पर पहुँचते हैं। कई दिनों तक उनका यह शास्त्र अध्ययन चलता रहा। बौद्ध धर्मों को, सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन करते करते एक दिन उनका राज खुल गया कि ये बौद्ध नहीं है, ये तो जैन है।
और जैसे ही उन बौद्ध भिक्षुओं को पता चला कि ये जैन है और छद्मवेश में यहाँ आकर के उन्होंने हमारी सारी बातें सीख ली है, तो उन्होंने जो है उनको पकड़ने के लिए जैसे ही वो दौड़े हैं, दोनों के दोनों वहाँ से भाग गए। सारे बौद्ध भिक्षु उनके पीछे दौड़ रहे हैं, गुस्से में आ गए हैं। एक को तो वहाँ पर मार दिया और दूसरे को इतना घायल किया कि वो दूसरा जो है आचार्य हरिभद्र के पास पहुँचते पहुँचते उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर के आचार्य हरिभद्र को बहुत ज़्यादा खून खोल चुका है कि हमारे इस मेरे प्यारे भांजों के साथ इस प्रकार अभद्र व्यवहार किया, बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं आज संकल्प करता हूँ सबके सामने 1444 बौद्ध भिक्षुओं को गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल करके नहीं मार दूँ तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार पूरे सभी लोगों के सामने उन्होंने संकल्प किया है। वहाँ पर याकिनी महत्तरा नाम के एक साध्वी जी थे। उन्होंने जब ये सुना तो उनकी आत्मा भीतर से कराह उठी है, आघात लगा है कि ये क्या हो रहा है। इतने बड़े आचार्य और इस प्रकार का संकल्प, ये बहुत गलत है। अब इनको कैसे समझाना है? तो देखिए, वह याकिनी महत्तरा एक दिन आचार्य के पास चरणों में पहुँचती है और कहती है, भगवान आज मुझसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? तब कहा कि आज मेरे सावधानी से चल रही थी, फिर भी मेरे पैर के नीचे एक मेंढकी आकर के मर गई है। इसका क्या प्रायश्चित है? मुझे प्रायश्चित दीजिए। तब आचार्य ने कहा, मेंढक पंचेंद्रिय होता है, 5 उपवास का प्रायश्चित आता है। क्या कहा? 5 उपवास का प्रायश्चित आता है। तब याकिनी महत्तरा साध्वी जी ने कहा, भगवान एक मेंढक का 5 उपवास का प्रायश्चित है, तो जिन्होंने 1444 भिक्षुओं को गरम गरम तेल में डालकर के मारने का संकल्प लिया है, उनको क्या प्रायश्चित आएगा? उनको क्या प्रायश्चित आएगा? जैसे ही ये सुना है, आचार्य हरिभद्र भीतर से हिल गए और क्षमा याचना की कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वहीं पर साध्वी जी के सामने पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे जगाया है, आज मैं संकल्प करता हूँ 1444 भिक्षुओं को मारने का जो संकल्प लिया था उसका प्रायश्चित रूप में है 1444 ग्रंथों का निर्माण करूँगा, संस्कृत प्राकृत में ग्रंथों का निर्माण करूंगा, यही मेरे लिए प्रायश्चित है। और उन्होंने किया। कहने का तात्पर्य, जगाया किसने? साध्वी जी ने जगाया। एक साध्वी जी ने जगाया। और हरिभद्र सूरी जी के जो भी कई सारे ग्रंथ हैं, आज भी हमारे यहाँ नगर पाथर्डी बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें आज भी उनके ग्रंथ हमारे पढ़ाई के लिए रखे गए हैं। उसमें वो अपने आप को याकिनी महत्तरा सुनू ऐसा नाम लिखते हैं कि मैं याकिनी महत्तरा का पुत्र हूँ, जिन्होंने मुझे जगाया, मुझे संभाला है, जागृत किया है। तो कहने का तात्पर्य, नारियों का इतिहास अमर इतिहास रहा है, साध्वियों का इतिहास अमर इतिहास रहा है कि जिन्होंने हर क्षण इतना इतना बड़ा योगदान देकर के जगाया है, शासन की प्रभावना की है। आइए इसी श्रृंखला में आज बात सुनेंगे हम लोग हमारे समता सागर गुरुमाता पूज्य श्री विनय कंवर जी मार साहब। कौन थे, कहाँ के थे? हमारे विनय कंवर जी मार साहब जलगांव खानदेश में छोटा सा गांव है शेंदुरनी, जहाँ पर मात्र 35 घर है। वहाँ पर चुनीलाल जी ललवाड़ी और माता पार्वती बाई की कुक्षी से जिनका जन्म होता है, वो ज़माना था कि जब बचपन में ही शादी ब्याह कर दिया जाता था। उनकी भी बहुत छोटे उम्र में संकलेचा परिवार में शादी हुई। 1902 की बात है, 1902 की बात है। अचानक पति का देहावसान हो जाता है। रीमैरिज नहीं किया है कि उस जमाने में ये चीज़ें नहीं होती थी। परिवार वालों ने धर्म का मार्ग दिखाया, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। उस समय जलगांव के अंदर उनके गुरुनी जी पूज्य श्री चारित्र चूड़ामणि पूज्य श्री राजकुमारी जी मार साहब, जिनका पदार्पण हुआ था, उनका भी एक अनोखा इतिहास है। संक्षेप में बताऊंगी, जानने जैसा है कि जिन्होंने मात्र 8.5 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। किसने? राजकुमारी जी मार साहब ने। रतलाम के रहने वाले थे।
और 8.5 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली, गला और आवाज़ तो इतना सुंदर था कि जब भी भजन कोई फरमाते थे तो लगता था इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हैं, इतना सुंदर आवाज़ था। जिन्होंने 8.5 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के आगे चलते चलते 17 आगम कंठस्थ कर लिए थे। कितने? 17 आगम जिन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। आगमों का गहन अध्ययन जिनका था, मात्र आगमों का अध्ययन नहीं, अन्य धर्मों का भी अध्ययन था। कुरान तो इतना सुंदर वो बोलते थे, कुरान की आयतें बोलते थे, तो मुस्लिम बंधु भी वहाँ पर रुक जाते थे कि हमारे कुरान की आयतें कितनी सुंदर बोलते हैं। आकर के कहते थे, महासती जी हमारे मौलवी भी इतना सुंदर नहीं बोलते हैं, इतनी सुंदर आप कुरान की आयतें उर्दू भाषा में आप बोल रहे हो। वो लोग बोलते थे ये तो हमारी खुदा की बच्ची है। उस ज़माने में जाहिर प्रवचन होते थे उनके, और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग भी प्रवचन में आते थे। इतने प्रभावित होते थे कि उन्होंने चातुर्मास की विनंती कर ली थी। ऐसे हमारे पूज्य दाद गुराणी जी, राजकुमारी जी मार साहब मात्र आगम ज्ञाता नहीं परंतु क्रियानिष्ठ थे, कठोर कड़क क्रिया थी। उस जमाने में एक उक्ति बनी थी कि आगम ज्ञाता और कठोर क्रिया के अंदर पूरे स्थानकवासी साध्वी समुदाय में मात्र 2 साध्वी जी है। पंजाब में पार्वती और महाराष्ट्र में राजमती, ऐसी उक्ति बनी थी। पंजाब में पार्वती और महाराष्ट्र में राजमती ऐसी कठोर क्रिया की साधिका थी। ऐसे पूज्य दाद गुराणी जी मार साहब, राजकुमारी जी मार साहब जलगांव पधारे थे। गुरु माता उनके चरणों में पहुंचे हैं। धर्म को समझा, जीवन के नश्वरता को समझा और वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई। उन्होंने अपने भाव गुरनिसा के चरणों में रख दिए कि मुझे दीक्षा लेनी है। उस समय वहाँ पर जलगांव में पूज्य जवाहरलाल जी मार साहब विराजमान थे। उन्होंने उनके पास अपनी भावना व्यक्त की है कि भगवान मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा का मुहूर्त हो चुका है, सब कुछ बातें चल चुकी है, लेकिन संकलेचा परिवार ने विरोध किया, ये दीक्षा नहीं होगी। और कुछ लोगों ने जाकर के पूज्य जवाहरलाल जी मार साहब के पास कह दिया, आप किसको दीक्षा दे रहे हो, उसके कोई भाव नहीं है, वो तो जबरदस्ती उनको दीक्षा दी जा रही है। मार साहब ने जब ये सुना तो गुरु माता को बुलवाया, कहा भाई तुम्हें दीक्षा नहीं लेनी है तो इतनी बात आगे क्यों बढ़ाई। तब गुरु माता ने कहा, भगवान किसने कहा आपको मेरे भाव नहीं है, मेरे पूरे भाव है, मुझे दीक्षा लेनी है। तब गुरु ने कहा, विधिवत आज्ञा के बिना दीक्षा होती नहीं है, विधिवत आज्ञा पत्र चाहिए तभी ये दीक्षा हो सकती है। और संकलेचा परिवार आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर गुरु माता ने स्वयं खुद ने लोच कर लिया, घर में जाकर के खुद ने लोच कर लिया, श्वेत वस्त्र परिधान कर लिए, ओगे पात्रा सब कुछ ले लिया है, और उसी गांव में रह कर के घर घर गोचरी जाकर के अपना संयमी जीवन की चर्या उनकी चल रही है। 2 महीने तक ये क्रम चला, 2 महीने तक ये क्रम चला है। आखिर लोगों ने देखा कि कब तक इस प्रकार चलता रहेगा, इनको विधिवत दीक्षा होनी चाहिए। तब जामनेर के सेठ श्री राजमल जी ललवानी उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि गुरुदेव के पास जाकर के कहा, संकलेचा परिवार भले ही विरोध करे पर हम भी उनके पिहर वाले हैं, पिहर वालों का भी उतना ही अधिकार होता है, मैं उनको आज्ञा देता हूँ। उन्होंने विधिवत आज्ञा पत्र लिख कर के दिया और जलगांव में उनकी दीक्षा होती है। पूज्य जवाहरलाल जी मार साहब के मुखारविंद से जलगांव में गुरु माता की दीक्षा होती है। नाम दिया विनय कंवर जी, कितना सुंदर नाम दिया है, विनय कंवर जी। दीक्षा होने के पश्चात गुरु ने 2 सूत्र उनको दिए। उन्होंने कहा, नवदीक्षित साध्वी जी से कहा कि दीक्षा लेकर के आगम का अध्ययन करोगे, थोकड़े सीखोगे, ये सब तो चलेगा, लेकिन 2 बातें याद रखना, गुरु की सेवा मन लगाकर करना, गुरु की सेवा में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा सूत्र दिया, प्रेम के भिखारी मत बनना, प्रेम के भिखारी मत बनना, प्रेम मांगना मत, प्रेम बांटने का काम करना, मांगने का काम मत करना। और बंधुओं, ये 2 सूत्रों के ऊपर उनका पूरा जीवन चलता ही रहा, चलता ही रहा।
आगे चल कर के काफ़ी आगमों का थोकड़ों का अध्ययन तो किया, लेकिन गुरु सेवा में कभी भी उन्होंने समय देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। जब भी आवश्यकता होती थी गुरु की पूरी मन लगा कर के सेवा करते थे। और ये सेवा का सूत्र उनका ऐसा चला, मात्र गुरु नहीं गुरु बहने, छोटी साध्वियाँ सबकी वो मन लगा कर के सेवा करते थे। कैसा उनका जीवन रहा है कि मात्र स्वयं के लिए एक जोड़ी कपड़ा, परंतु गुरु के कपड़े स्वयं उठाते थे। सर्दी के दिनों में भी कभी एक्स्ट्रा की शॉल या एक्स्ट्रा के कपड़े उन्होंने नहीं लिए है। इतना कठोर जीवन उन्होंने जिया है। और आगे चल कर के विचरण करते करते करीब करीब 14 साध्वी जी थे। गुरनीसा के साथ पूज्य राजकुमारी जी महाराज साहब के साथ विचरण करते करते खामगांव पहुँचे। खामगांव में पहुंचने के पश्चात पूज्य राजकुमारी जी महाराज साहब को अचानक बुखार आया, तेज बुखार आया। सारी दवा हो गई लेकिन कोई फायदा नहीं था। उन्होंने देख लिया मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है। शाम का समय प्रतिक्रमण के पश्चात उन्होंने कुछ कहना चाहते थे, अपनी साध्वी समुदाय को कुछ कहना चाहते थे। सभी साध्वी जी सामने उपस्थित है। उन्होंने एक हाथ में पूज्य विनय कंवर जी महाराज साहब का हाथ लिया, दूसरे हाथ में पूज्य गुरनीसा महाराज साहब, बड़े महाराज साहब के गुरनीसा महाराज साहब, उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब, दोनों का हाथ लिया। कुछ कहना चाहते थे, बोल नहीं पा रहे थे। तब दोनों ने जो है उनकी भावनाओं को समझ लिया और गुरु माता ने उनको वचन दिया। गुरनीसा महाराज साहब को वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब और मैं दोनों प्रेम से रहेंगे, कभी भी मन मुटाव से नहीं रहेंगे। आगे अगर साध्वी समुदाय बढ़ जाएगा, शिष्य परिवार बढ़ेगा, तो भी हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ में रहेंगे। और कभी व्यवस्था की दृष्टि से अलग विचरण करना भी पड़ा तो भी मन मुटाव से नहीं जाएंगे, यह उन्होंने वचन दिया है। और ये वचन सुनकर के गुरुनी जी ने एक आत्म शांति की सांस छोड़ी और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली है। उनका देहावसान हो चुका है, इहलोक की यात्रा पूर्ण हुई है। डेड बॉडी अभी तो स्थानक में ही है। रात के समय गुरु माता ने सोचा कि गुरुनी जी महाराज साहब को वचन तो दे दिया है, लेकिन निभेगा कैसे? दोनों साथ में रहेंगे, ये वचन दिया है, निभेगा कैसे? क्योंकि आगे चलकर के शिष्य परिवार अगर बढ़ेगा, और आप जानते हैं परिवार जब बढ़ता है तो कभी कभी तनाव टकराव का वातावरण निर्माण हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकृति अलग अलग स्वभाव के लोग जब साथ में रहने लगते हैं तो कभी कभी टकराव हो जाता है। तो उन्होंने उस रात में एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी जिंदगी में कोई भी शिष्या नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी में कोई भी शिष्या नहीं बनाऊंगी, संस्कार देने का काम करूंगी, शिक्षा देने का काम करूंगी, लेकिन शिष्या सारी उज्जवल कुमारी जी की होगी, मेरी नहीं। हालांकि उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब उनसे छोटे थे, परंतु उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि बंधुओं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। आज शिष्य के लिए, शिष्य और शिष्याओं के लिए न जाने क्या क्या होता है, बताने की बात नहीं है, परंतु ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली। और उस समय पूज्य राजकुमारी जी महाराज साहब जो प्रवर्तनी पद पर थे, और नियम ऐसा होता है कि दूसरे प्रवर्तनी को चादर नहीं उड़ाते तब तक अंतिम क्रिया होती नहीं। संघ वालों ने निवेदन किया कि विनय कंवर जी महाराज साहब पूरे समर्थ है, सक्षम है, उन्हीं को ये प्रवर्तनी पद की चादर ओढ़ाई जाए। तब उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा कि मैं जिन शासन की सेविका हूँ, अनुशासन करना नहीं, अनुशासन में रहना चाहती हूँ, इसलिए ये प्रवर्तनी पद की चादर आप उज्जवल कुमारी जी को ओढ़ाइए। और उनके आग्रह से संघ ने पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब, उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब को प्रवर्तनी पद की चादर ओढ़ाई और फिर जो है अंतिम क्रिया हुई है। कहने का तात्पर्य, हमारे गुरु माता ने कितना बड़ा त्याग किया है, सहज नहीं होता है। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की है, ये सहज नहीं होता है। आगे चल कर के पूज्य उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब की, गुरुनी जी महाराज साहब की टोटल 24 शिष्याएं हुई। कितनी? 24 शिष्याएं हुई, जिनमें सबसे पहला नंबर है हमारे गुरुनी जी महाराज साहब पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, फिर है पूज्य बड़े महाराज साहब प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, पूज्य श्री मुक्ति प्रभा जी महाराज साहब, पूज्य श्री धर्मशिला जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब। ये सब एक ही उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब की शिष्याएं हैं। इतना बड़ा 24
शिष्याओं का यह परिवार, सभी को शिक्षा संस्कार देने का कार्य किसने किया? गुरु माता ने किया है। सब कुछ संभाला है और सारे ऐसी छोटी छोटी शिष्याएं थी। एक दिन गुरु माता ने सोचा कि ये सारी छोटी छोटी उम्र में इन्होंने दीक्षा ली है, मात्र आगम और थोकड़ों का अध्ययन कर करके कितना करेगी, इनको थोड़ी कुछ अलग दिशा देनी चाहिए। और उन्होंने यह पहला पुरुषार्थी कदम उठाया कि एसएससी की बोर्ड की परीक्षा देनी है, स्कूल की परीक्षा देनी है, क्योंकि वो ज़माना था पहली दूसरी पाँचवीं क्लास पढ़ते थे, इससे ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। हमारे पूज्य बड़े मार साहब भी पहले दीक्षा से पहले मात्र पाँचवीं क्लास पढ़े हैं और गौरव का विषय है कि सबसे पहली एसएससी बोर्ड की परीक्षा पूरे साध्वी समुदाय में पूज्य बड़े मार साहब ने दी है। जब ये स्कूल की पढ़ाई चलने लगी, परीक्षा की बात आई, तब लोग आकर के प्रश्न पूछते थे, आपको साध्वी जी को पढ़ा करके कौन सा जॉब करवाना है, कौन सी नौकरी करवाना है इनसे जो आप स्कूल और कॉलेज की शिक्षा दिलवा रहे हो? तब गुरु माता ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे कोई जॉब नहीं करवाना है, परंतु आने वाली पीढ़ी जो है वो सारी इस प्रकार की पढ़ी लिखी पीढ़ी रहेगी और पढ़ी लिखी पीढ़ी को उन्हीं की भाषा में अगर समझाया जाए तो वो जल्दी समझ सकती है, इसलिए इनको खुद को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा इनको आएगी तो ये आने वाली पीढ़ी को उन्हीं की भाषा में समझा पाएगी। उस जमाने में कितना दूर दृष्टिकोण था उनका, देखिए, और उन्होंने परीक्षा दिलवाई। आज हमारे पूरे उज्जवल ग्रुप के अंदर करीब करीब 15-20 MA PhD है, डॉक्टरेट है। ये सब किसका है? गुरु माता का है। उन्होंने ये सब शुरुआत की और आगे बढ़ाया, साध्वियों को आगे बढ़ाया है। एक दिन की बात है, गुरु माता ने हमारे पूज्य बाई मार साहब, प्रमोद सुधा जी मार साहब को सब बाई मार साहब बोलते हैं और बड़े मार साहब को ताई मार साहब बोलते हैं, तो बाई मार साहब और ताई मार साहब दोनों को बुलाया और पूछा, ज्ञान प्रभा हीरो कितना रो आवे? क्या पूछा? हीरो कितना रो आवे? बड़े मार साहब ने पूछा, इनको हीरा क्या याद आ गया बीच में? तो उन्होंने कहा, गुरु माता कभी 5,000 रो भी आवे, 5 लाख रो भी आवे। तो बोले, हाँ ठीक है, कोई 5 लाख का हीरा है, कोई 50,000 का हीरा है, कोई 5,000 का हीरा है। देखो हमारे शासन के अंदर ये सारे हीरे हैं, ये सारी साध्वियाँ क्या है? हीरे है। कोई प्रवचन में कुशल है तो कोई तपस्या में आगे है, कोई सेवा में आगे है। किसी का भी अनादर मत करना। हीरे की हिफाजत जैसे करते हैं वैसे इन सब की हिफाजत करना। कितना बड़ा संदेश दिया है उन्होंने। इतना सारा, इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं तो उन्हीं की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो, ऐसा नहीं। सबको समान रखो, सबको समान रखो, ये संदेश उन्होंने दिया। आपके लिए भी ये संदेश है कि आप भी अपने घर में इस सूत्र को अप्लाई करिए कि अपने घर में रहने वाले सारे हीरे हैं, हीरे की तरह उनकी हिफाजत कीजिए, उनको उतना आदर सम्मान दीजिए तो सारे प्रेम के डोर में बंध कर के रहेंगे, संगठित होकर के रहेंगे। सबको समान आदर मिलता है, समान स्थान मिलता है तो सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर संदेश दिए। गुरु माता ने कहा, एक सूत्र बहुत सुंदर दिया कि अपेक्षा रखना नहीं और उपेक्षा किसी की करना नहीं। कि सबसे बड़ा दुख का कारण यदि कोई है तो अपेक्षा है। अपेक्षा रखते हैं तो दुख होता है, उपेक्षा करते हैं तो दुख होता है। इसलिए इस सूत्र पर आज हमारा पूरा साध्वी समुदाय चल रहा है। उन्होंने कहा, दीक्षा ले कोई वैराग्य की भावना से आता है तो उसको परखो, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, संख्या नहीं बढ़ानी, क्वालिटी चाहिए। स्वभाव कैसा है पहले देखिए। स्वभाव अगर चाहे कितने भी होशियार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन स्वभाव अगर मैच नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई बार ऐसे कई उदाहरण आए सामने कि ऐसी कुछ लड़कियां ऐसी कुछ आत्माएं आई वैराग्य के भाव से, लेकिन जब उन्होंने परखा तो कईयों को रिजेक्ट भी कर दिया और उनके ग्रीन सिग्नल के बिना दीक्षा की एक बात आगे बढ़ती नहीं थी। तो ऐसी परख दृष्टि हमारी गुरु माता की थी। उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हमारी घड़ी आगे चल रही है।
89 की उम्र थी, औरंगाबाद का चातुर्मास था। और एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगी, बहुत प्रेरणास्पद है। 89 की उम्र में उन्होंने नंदी सूत्र याद किया। 700 गाथा का नंदी सूत्र है, 89 की उम्र में याद किया। आंखों से क्लियर दिखाई नहीं देता था। हमारे सुप्रिया जी मार साहब के अक्षर बहुत सुंदर मोती जैसे अक्षर है। इनको कहते थे सुप्रिया मने स्लेट माते एक एक गाथा बड़ा अक्षर में लिखने दे। वो लिख कर के देते थे। गुरु माता दिन भर रटते थे, शाम को सुनाते थे। ऐसा करते करते पूरे 4 महीने के अंदर उन्होंने नंदी सूत्र याद किया। कितना बड़ा उदाहरण है। जब इतनी उम्र में वो इतना कर सकते हैं तो हम तो प्रतिक्रमण तो आराम से याद कर सकते हैं। संकल्प ले लेना आज। तो ऐसे गुरु माता अंतिम चतुर्मास था, नगर में नगर विराजमान थे और आभास हो चुका था कि अब मेरे जीवन की शाम ढलने वाली है। संकेत मिल चुके थे। 8 दिन पहले ही संथारा के पचकान खुद ने कर लिए थे। हालांकि बोर्ड पर पूज्य गुरुदेव विराजमान थे। पूज्य बाईमार साहब ने कहा कि गुरु माता संथारा पचकान लेवना है। गुरुदेव ने बुलाई ने गुरुदेव मुंडा मुखारविन सु पचकान लेवा। तब उन्होंने कहा मैंने पचकान ले लिए हैं और गुरुदेव को बुलाएंगे। पब्लिक भीड़ भाड़ होगी और भीड़ भाड़ में मेरी साधना नहीं होगी। मुझे अपनी अंतिम साधना करनी है। और इतनी बिल्कुल पूरी जागृति के साथ साधना चलती थी। अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत सिद्ध साहू। अरे कभी छोटे साध्वी जी आकर के बैठते थे, कुछ पूछते थे तो कहते बातानों को करो, अरिहंत सिद्ध साहूरी धुन लगाओ। रोज प्रतिदिन पूज्य बाई मार साहब उनको स्वाध्याय करवाते थे, आलोचना करवाते थे। हर आलोचना में हर जगह मिच्छामि दुक्कडम खुद देते थे। ऐसे इतनी जागृति के साथ उनका संथारा होता है। और आज का ही वह दिन था, 14 जुलाई का दिन। शाम के समय 5 बजे का समय करीब करीब सारा साध्वी समुदाय सामने उपस्थित है। आंखों में इतना तेज था, इतना तेज था। बाई मार साहब ने उनको कहा, गुरु माता, हमारे बड़े मार साहब, बाई मार साहब सभी उपस्थित थे। उन्होंने कहा गुरु माता ऐसे लगता है आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ वही स्थिति है। इतनी आत्मस्थ स्थिति थी, इतने सारे साध्वी जी सामने, 30-40 साध्वी जी सामने है, लेकिन कहीं पर किसी के मोह में नहीं अटके। मात्र अरिहंत अरिहंत सिद्ध साहू इतना ही रटन चल रहा था। और एक प्रेम भरी दिव्य नजर सारे साध्वी समुदाय पर उन्होंने डाली है। और सबसे क्षमा याचना करते करते, मिच्छामि दुक्कडम देते देते अंतिम श्वास पूर्ण किया। बिल्कुल शांति के साथ उन्होंने आंखें मूंद ली है। कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई हिचकी तक नहीं। इतने शांति के साथ प्राणों का त्याग किया है। ऐसे हमारे गुरु माता, आज का ही वह दिन था 14 जुलाई। बस उनका इस जीवन को सुनकर के और कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो संदेश दिया है, उस संदेश को, उन सूत्रों को हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में अप्लाई करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी, हमारा घर परिवार भी उसी प्रेम और संगठन के डोर में मजबूत बनकर के रहेगा। उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। बहुत सारी बातें हमारे पूज्य बड़े मार साहब तो इतना फरमाते हैं कि 2 घंटा भी चले तो कम है। इतना उनका जीवन एक बहुत बड़ी किताब है। ऐसे गुरु माता का आज पुण्य स्मृति दिवस। बस उन चरणों में हम अपने यही श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं कि हे गुरुनिदेव, आप जहाँ पर भी विराजमान हो, आपकी कृपा दृष्टि इस समुदाय पर है ही, हमेशा ऐसी ही बनी रहे। हम भी इस समुदाय में रह कर के प्रेम और संगठन की डोर में मजबूत बन कर के खूब शासन की सेवा करें। इस प्रकार मंगलमय प्रार्थना करते हुए बोलिए गुरु माता पूज्य श्री विनय कंवर जी महाराज साहब की, पूज्य श्री विनय कंवर जी महाराज साहब की।